देखो नीचे एक काम है। भैया किसी घोड़े ने जिद का आभास है यहाँ। मन बहुत घबरा रहा है। ये क्या है? क्या अनर्थ हुआ है यहाँ पे? भैया लगता है किसी की दृष्टि है हम पर। भैया ये तो दलदल है। लक्ष्मण भैया, ये कैसी प्रतिज्ञा है? भला ऐसा भी क्या संकट आन पड़ा जो आपने अन्न, जल, घर, परिवार सब कुछ त्याग दिया? ऐसी कौन सी आज्ञा की आस है आपको प्रभु श्री राम से? भैया, आपको हुआ क्या है? आप मुझे कुछ बताएंगे? लक्ष्मण भैया, मैं इस अयोध्या में केवल प्रभु श्री राम का सेवक ही नहीं, अपितु संपूर्ण रघुकुल का सेवक हूँ। लक्ष्मण भैया, मित्र नहीं तो सेवक समझकर ही अपनी व्यथा बता दीजिए। हनुमान जी, आप ही के कारण तो ये लक्ष्मण युद्ध भूमि में मृत्यु के मुख से पुनः जीवन को प्राप्त कर पाया था। स्वयं को मेरा सेवक कहकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आपका स्थान तो इस रघुकुल में मुझसे 100 गुना ऊंचा है। प्रभु श्री राम जिस रूप में आपको मिले हमें कभी न मिल पाए। कितने अभागे हैं आप। मैं अपनी व्यथा से आपको चिंतित नहीं करना चाहता, केवल इतना कहूंगा कि इस समय भैया को आपकी अत्यंत आवश्यकता है। ऐसा क्या हुआ लक्ष्मण भैया जो बात आपको कचोट रही है, मेरे प्रभु को पीड़ा दे रही है? उसके विचार मात्र से मैं चिंतित हो उठा हूं भैया। अब शेष है तो केवल इस समस्या का हल, इस संकट का निवारण। क्या इस समस्या का निवारण ढूंढ पाएंगे आप? लक्ष्मण भैया, राम काज करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। असंभव से असंभव संकट हल किए हैं मैंने, आप तो सब जानते हैं लक्ष्मण भैया। बताइए लक्ष्मण भैया, आप मुझे बताइए क्या है आपकी समस्या? भैया से कोई भेंट करने आया था हनुमान जी, जिसके पास भाभी माँ की मुद्रिका थी। जब मैं उन्हें भैया के कक्ष में लेकर आया तो भैया ने मुझे आदेश दिया कि उनके वार्तालाप के मध्य कोई भी ना आ पाए। लक्ष्मण, हम दोनों एक महत्वपूर्ण चर्चा में हैं। जब तक ये समाप्त ना हो तब तक कोई इस कक्ष के भीतर नहीं आएगा। फिर क्या लक्ष्मण भैया, किसी ने प्रभु की आज्ञा का निरादर किया? शांत, कुछ पूर्णतः शांत हो जाओ।
कितना सुंदर क्षण है। अयोध्या के कल लव कुश मेरे पाश में फंसी गए, वो भी इतनी सरलता से। अद्भुत। अच्छा तो तुम हमें पहचानते हो, तो फिर ये भी ज्ञात होगा कि हम तुम जैसे कई असुरों का काल बन चुके हैं। बीते कल की नहीं, इस क्षण की बात करो मूर्ख बालको। तुम्हें फंसाने में मुझे एक क्षण नहीं लगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, कदाचित तुम समझे नहीं कि तुम किस माया की चपेट में हो। इसलिए तुम्हारी आंखों में भय नहीं, विद्रोह है, युद्ध की ललक है। अब मेरे अतिरिक्त तुम्हें इस दलदल से कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। क्यों नहीं, मृत्यु को प्राप्त होने वाले की अंतिम इच्छा अवश्य संपूर्ण होगी, ताकि तुम्हारी आंखों में भय के बादल देख पाऊं। मैं चंद्रबाहु पुत्र अष्टबाहु हूं। सहस्त्रमुख रावण का पौत्र अष्टबाहु। मेरे कुल, मेरे परिवार के विनाश का प्रतिशोध है ये कि तुम यहां तड़प तड़प कर मरोगे, और तुम्हारे पिता राम तुम्हारे वियोग की पीड़ा में वहां मृत्यु को प्राप्त होगा। रघुकुल के अंत के साथ ही मेरे पिता की मृत्यु का प्रतिशोध पूरा होगा। मेरे पूर्वजों का पिंडदान संपूर्ण होगा। क्या लक्ष्मण भैया, आपके प्रवेश करते ही वो कक्ष से लुप्त हो गए? लक्ष्मण भैया, आपने उन्हें पहचाना नहीं? पहले कभी देखा नहीं? अब धीरे धीरे तुम दोनों मेरे बनाए इस दलदल में धंसते जाओगे और कुछ ही क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। मैं तुम्हारे अंत का आनंद लूंगा। सोचा नहीं था कि कोई राक्षस इतना कायर निकलेगा। सनन की प्रजाति का अपमान किया है तुमने। युद्ध से बचने के लिए दलदल का सहारा ले लिया। सत्योश, इस कार्य के लिए तो हमारे धनुष के टंकार ही बहुत है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुम मुझे अष्टबाहु को युद्ध में हरा पाओगे? अवश्य, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास मृत्यु का कारक होता है मूर्खों। यदि इतना ही सामर्थ्य है तो इस दलदल से निकल कर बताओ। यदि निकल पाए तो युद्ध का अवसर अवश्य दूंगा तुम्हें। मूर्ख, कोई लाभ नहीं होगा इस वस्त्र का। यहाँ आसपास कोई वृक्ष नहीं है जिस पर लटक सको। आगे जो हुआ मैं ज्ञात कर लूंगा, किंतु लक्ष्मण भैया, आप मुझे अपनी प्रतिज्ञा का कारण बताइए। क्यों आपने ये भीषण वचन लिया और मैं अब कैसे इसका निवारण करूं? अयोध्यापति का आदेश था कि जो भी उस वार्तालाप के मध्य में आएगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा। और अयोध्या को बचाने के लिए आपको भीतर जाना पड़ा।
बात भाई पर आई तो भैया अपने आदेश से ही पीछे हटने लगे। हनुमान जी, इस समस्या का केवल एक ही निवारण है, मनाइए उन्हें। आपको उन्हें कहना होगा कि वो मुझे मृत्यु का ये दंड भोगने की आज्ञा दे दें। ये क्या कह रहे हैं आप लक्ष्मण भैया? आपके बिना अयोध्या और अयोध्यापति दोनों अपूर्ण हैं। मैं भला प्रभु को कैसे मनाऊं कि आपको मृत्यु दंड? नहीं भैया, ये सब असंभव है। मैं मानता हूं कि यह कठिन है, किंतु यही तो उचित भी है ना हनुमान जी। चाहिए हनुमान जी, अन्यथा मैं सब कुछ त्याग कर भैया की आज्ञा की प्रतीक्षा करता ही रहूंगा। लक्ष्मण भैया, ये आपने मुझे किस धर्म संकट में डाला है? मैं भला कैसे? मुझे प्रभु से मिलना होगा। चाहिए हनुमान जी, और शुभ समाचार लेकर ही लौटिएगा। अयोध्या की लाज अब आप ही के हाथ में है। देखा अष्टबाहु, सियाराम के पुत्र लव कुश है असंभव को संभव कर देते हैं। मूर्खता की सीमा पार कर रहे हो बालकों। इतनी सरलता से मुझ पर बाण चला पाओगे? मुझे मृत्यु के घाट उतारोगे? चूक गए ना लक्ष्य से। लव कुश है हम, कभी चूकते नहीं। ये बाण तुम्हारे लिए नहीं था। कृष्ण अति उत्तम, अर्थात तुम्हारा अंत इस दलदल के पास में नहीं, मेरी भुजाओं के पास में होगा। हनुमान, तुम यहाँ? तुम्हें तो लव कुश के साथ होना था। प्रभु, होना तो वही था, पर मैंने आपसे कहा था ना, यदि आपको मेरी आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं पहुंच जाऊंगा। रुक क्यों गए हनुमान? आओ। लक्ष्मण, यहाँ?
लक्ष्मण, माता, पुत्र, यहाँ क्या कर रहे हो? यूं मुकुट हटा के शून्य भाव से कोई समस्या है? लक्ष्मण, बोलो ना पुत्र, क्या हुआ? ऐसा क्या कारण था हनुमान कि लौट आए? प्रभु, आपका काज बीच में छोड़कर मैं आना तो नहीं चाहता था, किंतु मुझे कुश के स्वप्न ने विचलित कर दिया प्रभु। उन्हें अयोध्या की और प्रभु आपकी चिंता सता रही थी, और यदि संकट मेरे प्रभु श्री राम पर है तो ये भक्त हर काज छोड़ने के लिए सज है प्रभु। प्रभु, मैंने कभी आपसे कोई प्रश्न नहीं किया, कभी भी आपके किसी भी निर्णय पर मैंने संदेह नहीं किया, किंतु प्रभु, क्या आज मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने की आज्ञा है? आज तो राम के भाग्य खुल गए कि मेरा प्रिय हनुमान मुझसे प्रश्न पूछने के लिए आतुर है। अवश्य पूछो हनुमान। मेरे प्रभु, जिनके हर कर्म के पीछे उद्देश्य है, वो बिना कारण इतना घोर निर्णय कदापि नहीं कर सकते। केवल कक्ष में पग रखने के लिए किसी को मृत्यु दंड तो नहीं दे सकते। कौन था वो प्रभु जिससे भेंट की बाधा का दंड इतना घोर था कि लक्ष्मण भैया प्रभु आपसे स्वयं मृत्यु दंड की आज्ञा मांग रहे हैं? प्रभु, मेरी अनुपस्थिति में इतना सब कुछ कैसे घट गया जिसने इस संपूर्ण रघुकुल को व्याकुल कर दिया? यदि हनुमान को इसकी भनक लगी तो महाबली किस रूप में आ जाएंगे और कितना प्रलय मचाएंगे ये तो मैं भी नहीं जानता काल पुरुष। और इसी कारणवश मैंने हनुमान को लवकुश के साथ अयोध्या से बहुत दूर भेज दिया। यदि मैं इस प्रश्न का उत्तर ना दे सकूं तो यदि मैं इस सत्य से आवरण ना हटाऊं तो तुम क्रोधित तो नहीं होगे ना हनुमान? प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं, इस रघुकुल का दास हूं। आपसे क्रोधित होने का अधिकार मैंने प्रभु स्वयं को कभी नहीं दिया। यदि प्रभु आप उत्तर नहीं देना चाहते तो फिर कोई बात नहीं, आपका ये मौन भी बहुत कुछ कह गया है प्रभु। बड़े मीठे शब्द चुनते हो हनुमान। समस्या का निवारण केवल बल से ही नहीं, बुद्धि से भी करने में सक्षम हो तुम। आशा करता हूं कि वचन की उन बेड़ियों से भी परिचित हो जिनसे ऊपर मैं भी नहीं हूं। मैं समझता हूं प्रभु, सब समझता हूं प्रभु। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो घट चुका है उसे मैं बदल तो नहीं सकता। नहीं, मैं आपको ये कह सकता हूं कि लक्ष्मण भैया जो आज्ञा मांग रहे हैं वो उन्हें दे दीजिए, क्योंकि यदि मैं भी आपके स्थान पर होता तो अपने अनुज को मृत्यु के मुख में कभी नहीं डाल पाता। किंतु प्रभु, मेरे यहाँ ना रहने पर जिस नियति ने अपना चक्र इतने घोर रूप से चलाया है कि आज बात मेरे लक्ष्मण भैया के जीवन पर आ गई। मेरे प्रभु श्री राम प्रश्नों के घेरे में खड़े हो गए प्रभु, जिसके कारण आज काल की छाया इस अयोध्या पर पड़ चुकी है। मैं वचन देता हूं, आज के पश्चात ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा जिसके कारण मेरे रघुकुल पर
मेरे परिवार पर और मेरे प्रभु श्री राम पर कोई संकट आए।